नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। अब से कुछ ही देर में वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। बिहार की 243 सीटों पर 2 चरणों में हुए मतदान के बाद ईवीएम का पिटारा खुलने वाला है। 2616 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। पूरे देश की नजरें बिहार चुनाव के नतीजों पर टिकी हैं। वैसे तमाम एग्जिट पोल में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। अब बारी इन एग्जिट पोल के एग्जिट रिजल्ट में तब्दील होने का इंतजार है। सीएम नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के सीएम बनने जा रहे हैं और जेडीयू और बीजेपी दफ्तरों में ढोल नगाड़े वाले तैयार हैं। वहीं गुलाल खेलने की भी तैयारी हो चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि धड़कनें बढ़ी हुई हैं, ईवीएम खुलने वाला है, तो क्या एग्जिट पोल से ज्यादा चौंकाने वाले होंगे ये नतीजे? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब से कुछ देर बाद नतीजे जो कहें कि ईवीएम खुलने वाले हैं, लेकिन धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं। क्या होने वाला है? देखिए, अब कुछ मिनटों के बाद जो पोस्टल बैलेट्स हैं वो खुल जाएंगे। पोस्टल बैलेट जो तमाम कर्मचारी और सेना के लोग जो ड्यूटी पे हैं उनके वोट्स काउंट होते हैं, वो पर्चे में होता है। डाक मत पर जो डाक के जरिए आता है पोस्टल बैलेट, तो उससे उसकी गिनती शुरू हो जाएगी। 8 बजे ईवीएम शुरू हो जाएगा और रात भर यकीन मानिए, न भारतीय जनता पार्टी वालों की, न महागठबंधन वालों की, न एनडीए वालों की, किसी को नींद नहीं आई होगी। कारण बहुत सारी चीजें स्टेक पे लगी हुई है। एग्जिट पोल अपनी जगह पे है, अब एग्जिट पोल को भूल जाना चाहिए। अब रियल काउंटिंग शुरू होगा। सबके दिमाग में यही, भाई क्या एग्जिट पोल के हिसाब से जाएगा? ये 10 बजते बजते आपको क्लियर हो जाएगा। 10 बजे तक आपको इंतजार करना होगा और लगातार आज कैपिटल टीवी पे हम लोग अपडेट देते रहेंगे। हर अलग अलग पहलू काउंटिंग का वो बताते रहेंगे। अब दिक्कत क्या है कि ये जो एक तरफा एग्जिट पोल आया है जी, इसको लेकर के जो मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें स्टेक पे है, तो तमाम मीडिया, टीवी चैनल, सर्वे करने वाले एजेंसियां, हम लोगों ने भी अपना एक आंकड़ा दिया है जी। तो सब लोगों की जो इसको कह सकते हैं कि जो साख जो है वो दांव पे लगी हुई है कि हमने क्या देखा, दूसरे ने क्या देखा, दूसरे ने क्या आकलन किया, हमने क्या आकलन किया, ये सारी चीजें उसका आज रिजल्ट आने वाला है। लेकिन खोने के लिए जो कहें कि महागठबंधन के पास ही है सब कुछ, जो भी खोएगा वो महागठबंधन ही खोने वाला है। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, एक बात बहुत ही ऑनेस्टली इस बात को कहना पड़ेगा और कहना चाहिए भी कि आज से 2-2.5 महीने पहले तक ये चुनाव के केंद्र में तेजस्वी यादव थे। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने और ना बनने के ऊपर ये चुनाव था। ही वॉज द सेंट्रल फिगर। और जैसे जैसे समय बीतता गया, तेजस्वी यादव अपनी गलतियों की वजह से उस सेंटर स्टेज को खोते चले गए और इसमें सबसे बड़ा योगदान उनके सहयोगी पार्टियों का रहा। राहुल गांधी ने आखिर तक मुख्यमंत्री का चेहरा वो होंगे, वो नहीं माने। राहुल गांधी ने अभी तक, चुनाव खत्म हो गया, कहीं आपने सुना राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये हमारा नेता बिहार में तेजस्वी यादव है? डिड यू हियर दैट? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप गहलोत जी को बुला करके उनसे घोषणा करवा देते हो, और ये कब? जब ऑलरेडी हार के, थक के तेजस्वी यादव ने खुद को अपना नाम जो है पेश कर दिया। दैट वाज, आई थिंक कि ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हो गया। और नीतीश कुमार, जिनके ऊपर सारा पर्सनल अटैक कि भाई स्वास्थ्य खराब है, दिमाग काम नहीं करता, यादाश्त नहीं होते, कोई और चला रहा है, कोई कुछ हो रहा है, बहुत सारे अटैक्स, वो धीरे धीरे सेंटर स्टेज पे आ गए। दिस इज व्हाट, अगर हमारे पुराने 3 महीने पहले के वीडियोस को बिहार के चुनाव के ऊपर आप देखेंगे, वो मैं बार बार कह रहा था कि भाई चुनाव का कैंपेन उस तरीके से होना चाहिए कि आप धीरे धीरे आप अपने कैंपेन को उठाते हैं, और जब चुनाव नजदीक आ जाते हैं, जब मतदान का समय होता है, आपका कैंपेन पीक पे होना चाहिए। अटैकिंग तब अटैक शुरू होने चाहिए। हुआ क्या तेजस्वी के साथ? तेजस्वी के साथ ये हुआ कि ये पीक पहले कर गए, उसके बाद वो ढलान में जाने लग गए। दिस इज व्हाट हैपेंड। तो इसलिए
ये पूरा का पूरा तेजस्वी यादव, उनके सलाहकार, महागठबंधन के लोग, इन लोगों की लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ विजन, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए को सीधे मैदान से बाहर कर देना है, वो ज़ील नजर नहीं आया। आपको लगा भाई हाथ हिला देने से, भाषण दे देने से, वो हुआ नहीं। और आपकी लड़ाई जो है वो एक इलेक्शन मशीन के साथ है। ये लोग तो दिन रात, आप देखिए, राहुल गांधी चले गए कोलंबिया और अमित शाह डट गए पटना में जी। इसका फर्क पड़ जाता है ना। बहुत सारी जगहों पे फ्रेंडली फाइट, ये जो फ्रेंडली फाइट, सीटों का बंटवारा लास्ट क्लास तक नहीं हो सका। तो जो महागठबंधन है, इट इज नॉट अ यूनाइटेड हाउस, इनमें एकता की कमी है, ये मैसेज चला गया। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो एक है, तस्वीर और भी बड़ी चौंकाने वाली आई कुछ शाम, अगर हम बीते दिन की बात करें तो शाम को कृष्णा अल्लावरू जो हैं वो भी एयरपोर्ट पे नजर आए। मतलब ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि उनके जो चट्टे बट्टे हैं जिन्हें छोड़ा गया था बिहार में, वो भी पतली गली से चुपके से निकल लिए। तो ये तो आप, ये लीडर को तो मैदान में सामने आकर के डट के रहना पड़ता है। अब जो चिंता का विषय है, जो रात में जो खबर आई है कि कई जगहों पे ये अंदेशा जताया जा रहा है, जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने ये ऐलान कर दिया कि देखो भाई, अगर एग्जिट पोल के जैसा रिजल्ट आता है तो उसका मतलब है ईवीएम के साथ छेड़खानी हुई है, इसमें जो है वो एसआईआर में गड़बड़ हुई है, वोट चोरी की गई है। आप बहकाने का काम कर रहे हो। ऐसा व्यक्ति जो दो दो बार मुख्यमंत्री रहा हो इसी इलेक्टोरल प्रोसेस के जरिए, आपके मुंह से ये सारी बातें शोभा नहीं देती। ना सिर्फ कांग्रेस खेमे से डॉक्टर साहब, ये आरजेडी खेमे से भी इस तरह की खबरें उठी। सुनील सिंह जो एमएलसी हैं आरजेडी अब उन्होंने तो कह दिया, उन्होंने तो सीधे कह दिया कि भाई यहाँ पे दंगा कर देंगे, नेपाल बना देंगे, तो बांग्लादेश बना देंगे, तो पता नहीं क्या क्या। तो इस तरह से आप क्या कह रहे हो कि काउंटिंग के दौरान आपके फेवर में नहीं गया तो हिंसा भी हो सकती है। तो उस हिसाब से प्रशासन को भी तैयार रहना है। और बताया ये जा रहा है कि प्रशासन की सारी व्यवस्था वो चाक चौबंद ले जाओ। काउंटिंग जो स्टेशन हैं, जहाँ जहाँ काउंटिंग हो रहा है अलग अलग विधानसभाओं का, वहाँ पे भी सेंट्रल फोर्सेस को जो है बाकायदा स्थापित किया गया है, लगाया गया है। तो मुझे लग रहा है कि बस कुछ देर का इंतज़ार है। आप देखिए कि अगर जो आपने सवाल किया, तेजस्वी यादव अगर एग्जिट पोल की तरह रिजल्ट आता है तो उसके सबसे बड़े लूजर हो जाएंगे। तेजस्वी यादव के लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा खुद को स्थापित करना, खुद को स्थापित करना। और ये भी आप समझ लीजिए कि फिर मुख्यमंत्री का जो कुर्सी जो है उनसे बहुत दूर चला जाएगा। पारिवारिक पार्टी लगातार 20-25 साल तक अगर आप बाहर रहते हैं, वो तो लालू यादव नहीं है। लालू यादव अगर तेजस्वी की जगह पे होते तो वो इतना फाइट नहीं दे पाते जितना तेजस्वी यादव दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी मुश्किल, ये आप सीधे खत्म हो जाते हो। आप देखिए 3 बार 4 बार जो है वो कांग्रेस पार्टी दिल्ली से गायब हो गई, कोई नामो निशान है उसका। आप 3 बार 4 बार वामपंथी जो है वो गायब हो गए पश्चिम बंगाल से, कोई नाम लेने वाला भी बचा है। मायावती जो है वो 15-20 साल से सत्ता के बाहर चली गई, कोई लग रहा है कि शी कैन कम बैक। ये एक बड़ी समस्या है पारिवारिक पार्टी। ये सब आइडियोलॉजिकल पार्टी नहीं है। ऐसा नहीं कि विचारधारा जैसे बीजेपी है, विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी है। तो 2 सीट भी था तो भी समर्थन था। धीरे 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 दे कैन कम बैक। यहां तो पारिवारिक पार्टी, आपको मालूम चलेगा कि आप मामला जो है वो गड़बड़ हो गया, पार्टी परिवार ऑलरेडी टूट चुका है। अभी तो इलेक्शन है, इसलिए सब जो है लिपापोती करके सारे बहनें भाई सब जो है वो एकजुट होने का बात बता रहे हैं, अदरवाइज वो विस्फोट हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और अगर नीतीश कुमार जीत जाते हैं, अगर ऐसा ही ट्रेंड रहा, तो वो नीतीश कुमार इज गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट लीडर बिहार एवर हैड। मतलब एक इतिहास जो है वो बिल्कुल बड़ा रिकॉर्ड उनके नाम होगा। रिकॉर्ड, वो ऐतिहासिक पुरुष बन जाएंगे भाई। और इसके लिए गलती जो है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी को ऐतिहासिक पुरुष किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने। आप हर चीज में मोदी 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 करते, पर्सनल अटैक करते, वो जीत जाता है तो वो महान बनेगा।
लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल और है, इन चुनावों में जो विमेन सेंट्रिक की जो बात की जा रही है उसमें कितना दम? देखिए, ये चुनाव नीतीश कुमार के जो लगातार जो प्रो वुमेन जो पॉलिसीज है उस वजह से वो सरकार में आ रहे हैं। हम लोग तो 1.5 महीने के आसपास मैं फील्ड में ही था। महिलाओं का जो झुकाव है नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति, ये तो अकाट्य सत्य है कि चुनाव के नतीजे इस बार बिहार के अंदर महिलाएं तय करेंगी। और इसलिए जो कुछ भी इफ एंड बट है वो सब खत्म हो जाएगा। और इसी आधार पे हमने 175 का आंकड़ा दिया है कि एनडीए को मोदी और नीतीश के नाम पे महिलाएं जो वोट कर रही है उसका ये सीधे सीधे असर ये होगा कि ये 175 तक चले जाएंगे और ये लोग बहुत खराब परफॉर्मेंस होगा। ये आरजेडी का सबसे खराब परफॉर्मेंस होने जा रहा है, महागठबंधन का सबसे खराब परफॉर्मेंस होने जा रहा है। इट इज जस्ट बिकॉज कि महिलाएं वो इन लोगों के साथ नहीं खड़ी है, महिलाएं नीतीश कुमार और मोदी के साथ खड़ी है। बस अब कुछ देर में अब देखिए, अब आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे, तब हमारी बातें कितनी सही होती है या बिल्कुल पलट जाता है वो अब कुछ ही चंद मोमेंट में जो है मालूम चल जाएगा। डॉक्टर साहब, इस तमाम बातचीत के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपसे कुछ देर बाद ईवीएम खुलने से पहले ही तमाम राजनीतिक दिग्गजों की धड़कनें काफी बड़ी हुई हैं। तेजस्वी यादव के खेमे में सन्नाटा पसरा है, जो ये बताने के लिए काफी है कि आरजेडी ये चुनाव हार चुकी है। बिहार इस बार नया इतिहास बनाने जा रहा है। 10वीं बार सीएम की शपथ नीतीश कुमार लेने वाले हैं। बिहार में एक बार फिर नीतीश सरकार के पोस्टर पहले ही लग चुके हैं। बिहार चुनाव नतीजों की पल पल की जानकारी कैपिटल टीवी की पूरी टीम आप तक पहुंचाती रहेगी। तो बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।